आज हम लोग हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानेंगे। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, और इसके साथ साथ और एक चीज जानेंगे। स्टॉक मतलब एचपी ट्रेडिंग अकाउंट एक मेथड है, और एक मेथड सीखेंगे, स्टॉक डेटर्स मेथड। दोनों मेथड सीखेंगे क्योंकि स्टॉक डेटर्स मेथड कुछ हद तक एचपी ट्रेडिंग में हेल्प करने वाला है। उसके पहले हम लोग कुछ एक कॉन्सेप्ट लेंगे। कॉन्सेप्ट्स, ये एचपी ट्रेडिंग मेथड हो या स्टॉक डेटर्स मेथड हो, ये इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर बनता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है? तीन टेक्निकल टर्म है। एक है टॉप स्टॉक, टॉप स्टॉक अकाउंट। टॉप स्टॉक अकाउंट मतलब हायर वेंडर जो है, जो वेंडर है, सपोज उसके गोडाउन में 1000 पीस का मोबाइल फोन है। 1000 पीस का मोबाइल फोन है। अब इसमें से वो कैश सेल में भेजेगा, मतलब कैश सेल में सेल करना चाहता है। सपोज 500 पीस वो कैश में बेचेगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं जनरल सेल। और 500 पीस का वो हायर परचेज में सेल करेगा, इसे हम लोग कहते हैं एचपी सेल्स। तो शॉप स्टॉक में क्या होता है कि दोनों आइटम है, मतलब पूरा 1000 पीस का है जो जनरल सेल का आइटम और एचपी सेल का आइटम कैरी कर रहा है, मतलब पूरा दुकान का जो स्टॉक है उसे हम लोग शॉप स्टॉक कहेंगे। उसके बाद आते हैं एचपी स्टॉक, हायर परचेज स्टॉक। अच्छा, हायर परचेज स्टॉक के साथ एक छोटा सा चीज और सीखेंगे। हायर परचेज डेटर्स अकाउंट। ये तीन ही टेक्निकल टर्म हम लोग को जानना है। एचपी स्टॉक और एचपी डेटर्स, और उधर में शॉप स्टॉक। जैसे एक फोन अगर हम लोग सेल करते हैं हायर परचेज में, एक फोन हायर परचेज में सेल करते हैं, उसका हम लोग लगाते हैं 36 ईएमआई, 36 इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। हर महीना एक एक इंस्टॉलमेंट होगा, टोटल 36। सपोज 2020 को, 2020 का जनवरी 1 को हम लोग ये फोन बेचते हैं, जो वेंडर है वो बेच रहा है। तो 2020 में 12 ईएमआई हो गया, देना है। 2021 में और 12 ईएमआई, और 2022 में और भी 12 ईएमआई। अगर हम लोग 2020 का अकाउंट्स बना रहे हैं, तो ये जो इंस्टॉलमेंट्स है इसे हम लोग बोलेंगे एचपी डेटर्स। एचपी डेटर्स।
और ये दोनों को बोलेंगे एचपी स्टॉक। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एचपी डेटर्स का मतलब हुआ इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेड। या फिर इसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यू कस्टमर्स स्टिल पेइंग। मतलब 2020 में अगर हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो 2020 का जो ये 12 इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट उस साल ड्यू बनेगा, तो ये एचपी डेटर्स होगा। और बाकी का जो दो साल का 12 12 24 इंस्टॉलमेंट्स है, ये जो इंस्टॉलमेंट्स है इसे हम डेटर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अभी तक मैच्योर हुआ नहीं है, अगले साल होने वाला है। तो इसे हम लोग कहते हैं इंस्टॉलमेंट accrued but not yet due। मतलब एक्रू तो होगा लेकिन अभी तक ड्यू बना नहीं है, तो पैसा मांग नहीं सकते। ये 2020 के रिस्पेक्ट में मैंने बताया। अगर हम 2021 में चाहते हैं तो 2021 में क्या होगा, ये 12 इंस्टॉलमेंट जो है वो एचपी डेटर्स बन जाएगा, और ये 12 इंस्टॉलमेंट जो है 2022 का जो है वो एचपी स्टॉक बन जाएगा। और फिर जब 2022 का अकाउंट्स बनाएंगे तो ये 12 जो है एचपी डेटर्स बन जाएगा और एचपी स्टॉक नहीं रहेगा कुछ। तो ये था टॉप स्टॉक, एचपी स्टॉक और एचपी डेटर्स का एक कॉन्सेप्ट। ये अभी आगे हम लोग को काम आने वाला है। तो चलिए पहले हम लोग एचपी ट्रेडिंग सीखेंगे। एचपी ट्रेडिंग में लिखेंगे, फॉर्मेट दे रहे हैं टू बैलेंस पीडी। यहां पे लिखेंगे एचपी स्टॉक, ये ओपनिंग है, एचपी स्टॉक जो कि एचपी प्राइस में रहेगा, और एचपी डेटर्स जिसके लिए कोई प्राइस अलग से नहीं बोला जाएगा, ये नॉर्मल रहेगा। अच्छा, उसके बाद लिखेंगे टू गुड्स सोल्ड ऑन एचपी। हायर परचेज में जितना गुड्स सेल किया गया ये भी एचपी प्राइस में रहेगा। यहां पे बाय कैश और बैंक अकाउंट जितना भी कलेक्शन होगा वो यहां पे लिखा जाएगा। बाय गुड्स repossessed account, repossessed अकाउंट जितना इंस्टॉलमेंट अनपेड होगा, जो गुड्स हम रिपोजेस कर रहे हैं उस फिगर को यहां पे लिखना है, इंस्टॉलमेंट्स अनपेड।
उस फिगर को यहां पे लिखेंगे। अगर इस गुड्स रिपोजिशन में कुछ लॉस होता है तो यहां पे लिखेंगे टू गुड्स repossessed account loss on गुड्स repossession। अगर कुछ लॉस ऑकर करता है तो फिर आगे जाके बाय बैलेंस टीडी, यहां पे क्लोजिंग एचपी स्टॉक, जो कि एचपी प्राइस में लिखा जाएगा, और एचपी डेटर्स, टोटल यहां पे लिखा जाएगा। अब इस एचपी प्राइस के लिए हम लोग लोडिंग कुछ अलग करेंगे। बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये जो एचपी स्टॉक है ओपनिंग, उसका लोडिंग यहां पे कटेगा, और टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट ये जो क्लोजिंग एचपी स्टॉक है उसका लोडिंग यहां पे कटेगा, और फाइनली बाय गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, ये गुड्स सोल्ड ऑन एचपी में जितना प्रॉफिट है उसका लोडिंग यहां पे कटेगा। इसी तरीके से एचपी ट्रेडिंग क्लोज होगा। और फाइनली जो प्रॉफिट असर्टेन होगा उसे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एचपी प्रॉफिट। ठीक है, तो ये एचपी ट्रेडिंग के बारे में हमने बताया। अब चलते हैं स्टॉक डेटर्स मेथड। स्टॉक डेटर्स मेथड में क्या क्या अकाउंट खोलेंगे। पहला अकाउंट तो होगा टॉप स्टॉक अकाउंट। टॉप स्टॉक में दुकान का जो मेन स्टॉक है, इसमें इसी माल से जनरल सेल भी होगा, हायर परचेज सेल भी होगा। तो टू बैलेंस बीडी टॉप स्टॉक, टू परचेजेस जितना का परचेज करेंगे, बाई कुछ आइटम एचपी में भेज रहे हैं तो बाई गुड्स सोल्ड ऑन एचपी अकाउंट, और बाकी का बाई बैलेंस सीडी। इसी तरह सॉफ्ट स्टॉक अकाउंट क्लोज हो गया। आगे चलते हैं गुड्स सोल्ड ऑन एचपी अकाउंट। गुड्स सोल्ड ऑन एचपी अकाउंट,
यहां पे टू टॉप स्टॉक अकाउंट, ये जो गुड सोल्ड एंड एचपी था यहां पे क्रेडिट, वो यहां पे डेबिट हो गया। इसके बाद ये तो कॉस्ट में था, टॉप स्टॉक्स में तो सब कॉस्ट में ही रहता है। इसके बाद यहां पे एक प्रॉफिट ऐड करेंगे, नहीं तो माल बेचेंगे कैसे एचपी में। टू एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट, यहां पे प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट है, दोनों मिलाकर एचपी प्राइस आ गया। तो लिखेंगे बाय एचपी स्टॉक अकाउंट। अब चलेंगे एचपी स्टॉक बनाएंगे, एचपी स्टॉक अकाउंट। एचपी स्टॉक में टू गुड सोल्ड ऑन एचपी, ओ सॉरी, एचपी स्टॉक में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, जो ओपनिंग बैलेंस होगा एचपी स्टॉक का वो लिखेंगे। टू गुड सोल्ड ऑन एचपी, ये भी एचपी प्राइस में, ये वाला फिगर यहां पे आ रहा है बाई बैलेंस सीडी, जो क्लोजिंग एचपी स्टॉक होगा वो लिखेंगे, और बाई डिफरेंस जो आएगा बाई एचपी डेटर्स अकाउंट। ये एचपी डेटर्स में कौन सा अमाउंट जाएगा, जितना मैच्योर्ड इंस्टॉलमेंट होगा, मतलब इस साल जितना मैच्योर्ड हो रहा है डेटर्स से कलेक्शन करने के लिए, वो यहां पे आएगा। कभी कभार क्या होता है गुड्स रिपोजेस्ड हो जाता है, एचपी स्टॉक से भी गुड्स रिपोजेस्ड हो सकता है, तो बाय गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। अब चलेंगे एचपी डेटर्स अकाउंट में, एचपी डेटर्स अकाउंट। एचपी डेटर्स में टू बैलेंस पीडी लिखेंगे, टू एचपी स्टॉक अकाउंट, जो यहां से ट्रांसफर होके आ रहा है। ये रहा ये वाला फिगर, बाई कैश अकाउंट, जितना कलेक्शन होगा
डेटर्स से। यहां पे भी गुड्स रिपोजिट हो सकता है, वो लिखेंगे, और बाकी का बाय बैलेंस सीडी। ये जो गुड्स रिपोजिट वाला चीज है, ये मैं बता दे रहा हूं। सपोज सपोज जो आइटम को हम लोग रिपोजेस कर रहे हैं, उसका हो सकता है इस साल कुछ मैच्योरिटी था जिसका पैसा नहीं मिला, वो डेटर्स में आएगा। हो सकता है आने वाला साल में कुछ मैच्योर होने वाला था, तो उसका तो एचपी स्टॉक में रहेगा, वो एचपी स्टॉक से निकलेगा। इसीलिए गुड्स रिपोजिट को दो जगह हमने लिखा। जितना स्टॉक में है स्टॉक में निकालना है, जितना डेटर्स में उतना डेटर्स में निकालना पड़ेगा। एचपी डेटर्स हो गया। अब हम लोग को लिखना है गुड्स रिपोजिट अकाउंट। गुड्स रिपोजिट अकाउंट। यहां पे 2 एचपी स्टॉक अकाउंट। एचपी स्टॉक से जो फिगर ट्रांसफर हो रहा है वो लिखेंगे। 2 एचपी डेटर्स अकाउंट। एचपी डेटर से जो ट्रांसफर होगा वो लिखेंगे। उसके बाद अगर इसी माल पे कोई खर्चा करते हैं कि जो रिपोजेस हुआ उस पर कुछ एक्सपेंसेस करेंगे और उसके बाद उसको रीसेल करेंगे, तो बाय बैंक अकाउंट, उस पे एक्सपेंसेस यहां पे हम लोग लिखेंगे। अगर सेल करता है तो सेल, या फिर बैलेंस रहता है तो बाय बैलेंस सीडी, वो लिखेंगे। और फाइनली यहां पे बाय एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट, जितना लॉस हो रहा है, बाय एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट, लॉस ऑन गुड्स रिपोजेस, लॉस ऑन गुड्स रिपोजेस। अब एचपी एडजस्टमेंट लास्ट आइटम ये बनाना है, एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट। एचपी एडजस्टमेंट में एकदम शुरू में ये रहा फर्स्ट आइटम, ये रहा, जो कि गुड्स सोल्ड ऑन एचपी में है। तो यहां पे हम लोग एचपी एडजस्टमेंट में लिखेंगे बाय गुड्स सोल्ड ऑन एचपी अकाउंट। वहां से ये आइटम लेते हैं। उसके बाद एचपी स्टॉक का जो बैलेंस है, ये रहा ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे उतार देते हैं। ये यहां पे लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व। ये होगा
लोडिंग, लोड बोलो या प्रॉफिट ऑन ओपनिंग एचपी स्टॉक, और थोड़ा सा नीचे टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग एचपी स्टॉक। अच्छा, बाय गुड सोल्ड ऑन एचपी, गुड्स सोल्ड ऑन एचपी से जितना भी आया था, और गुड्स रिपोजेस्ड में भी ये फिगर है, तो टू गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट। तो एचपी एडजस्टमेंट में हमने सारा जो आइटम आने वाला है वो मैंने ट्रांसफर कर दिया। एक बार फिर से दोहरा देते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन एचपी में था एचपी एडजस्टमेंट, उसके बाद जो एचपी स्टॉक का ओपनिंग है इसमें लोडिंग, जो एचपी स्टॉक का क्लोजिंग है इसमें लोडिंग, और गुड्स रिपोजेस्ड में जो लॉस ऑन गुड्स रिपोजेस्ड है इसका लोडिंग। ये सारा चीज करने के बाद यहां पे फाइनली जो बैलेंस आएगा इसे हम लोग बोलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एचपी प्रॉफिट। तो ये एचपी एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। तो मैंने अभी यहां पे आप लोग को एचपी ट्रेडिंग और स्टॉक डेटर्स मेथड का एक फॉर्मेट बताया। अब आगे इसका सम नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।